नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मैं एक नई स्टोरी लाई हूँ, शॉर्ट स्टोरी, जिसका नाम है द रेस्क्यू ऑफ अ डियर। रेस्क्यू मतलब होता है बचाव, ऑफ मतलब का, एक, डियर हिरन, एक हिरन का बचाव। ये शॉर्ट स्टोरी। यूज टू विजिट हीज फ्रेंड्स। एक हिरन, यूज टू मतलब होता है आदि, लेकिन यहाँ पे विजिट हीज फ्रेंड, विजिट मतलब वहां पे जाना, कहीं पे मिलने के लिए जाना कहीं पे। तो विजिट हीज अपने फ्रेंड दोस्तों के पास जाता था। यूज मतलब अक्सर, यूज टू यानी अक्सर जाया करता था। कौन? एक हिरन। ठीक है। द रैट, द टर्टल एंड द क्रो। तो उसका फ्रेंड कौन सब था? रैट यानी चूहा, टर्टल यानी कछुआ, एंड और द क्रो, क्रो यानी कौवा। हीज फ्रेंड्स वर वॉरिड व्हेन ही डिड नॉट कम वन डे। हीज उसके दोस्त वर थे, वॉरिड चिंतित थे। किस लिए चिंतित थे? व्हेन जब वह, ही मतलब वह, डू मतलब करना होता है, डिड यानी पास्ट टेंस होता है तो डिड लगा हुआ है। नॉट कम वन डे मतलब एक दिन नहीं, कम यानी आया। जब वह एक दिन नहीं आया तो वो सभी दोस्त क्या थे? चिंतित थे, वॉरिड थे। द क्रो फ्लू एंड फाउंड द डियर ट्रैप्ड इन अ नेट। द क्रो यानी कौवा, फ्लू मतलब उड़ा, एंड फाउंड मतलब पाया, द डियर ट्रैप्ड इन अ नेट, ट्रैप्ड मतलब जाल में फंसा हुआ होना, इन अ नेट यानी नेट में फंसा हुआ था, एक जाल में, नेट मतलब जाल में। कौन? हिरन। द रैट अराइव्ड सून एंड फ्रीड द डियर बाय कटिंग द नेट। द रैट यानी चूहा, अराइव्ड मतलब पहुंचा वहां पे, सून जल्दी ही, एंड और फ्रीड यानी आजाद कर दिया, द डियर यानी हिरन को, बाय किसके द्वारा? कटिंग द नेट, कटिंग मतलब काट कर जाल को, उसको फ्रीड कर दिया, आजाद कर दिया। कौन? चूहा ने। एज सून एज द हंटर कम, जैसे ही, एज सून एज मतलब जैसे ही शिकारी वहां पर पहुंचा, हंटर कम यानी शिकारी आया, पहुंचा। दे एस्केप्ड बट द टर्टल वाज काउट मतलब होता है पकड़ा गया। दे एस्केप्ड मतलब भाग गया, वे भाग गए, बट लेकिन द टर्टल कछुआ जो था, काउट यानी पकड़ा गया। द हंटर पुट द टर्टल इन अ बैग एंड टाइड इट। तो यहाँ पे द हंटर यानी शिकारी, बट यानी लेकिन, द टर्टल कछुआ, में, इन मतलब में, अ बैग कछुआ को, पुट मतलब होता है रखना। तो टर्टल को, कछुए को कहाँ रखा? एक बैग में, एक थैले में रख दिया, एंड टाइड यानी उसको बांध दिया, उसे बांध दिया। ठीक है। दे नाउ वांटेड टू रेस्क्यू द टर्टल। वे अब, नाउ मतलब अभी, वे अब, वांटेड चाहते थे, टू रेस्क्यू यानी बचाना, किसको? कछुए को बचाना चाहते थे। ठीक है। द डियर प्रिटेंडेड मतलब है नाटक रूपी, नाटक किया। कौन किया? हिरन ने नाटक किया। टू बी अ डेड, टू बी मतलब बी मतलब होना, और डेड मतलब मरा हुआ होने का नाटक किया। किसने? हिरन ने। ठीक है। किसको बचाने के लिए? कछुए को बचाने के लिए। द क्रो प्रिटेंडेड टू प्लक आउट हीज आईज। द क्रो मतलब कौआ, प्रिटेंडेड वो भी नाटक किया। क्या नाटक किया वो कौआ ने? प्लक मतलब होता है किसी चीज को छीनना, जबरदस्ती मतलब निकाल लेना। यहाँ पे हुआ
जबरदस्ती निकाल लेना, तो पलक आउट हीज आईज यानी उसकी आंख निकालने का नाटक किया। किसकी आंख निकालने का? हिरन की आंख निकालने का। कौन? कौआ। ओके, आईज, हीज आईज। द हंटर शो, द हंटर शो द डियर एंड थॉट इट वाज डेड। हंटर ने देखा, मतलब शिकारी देखा, द डियर यानी हिरन को, एंड और थॉट सोचा, इट वाज डेड मतलब इट यह था, डेड यानी यह मर गया, यह मर गया। लिविंग द टर्टल, लिविंग मतलब छोड़कर कछुए को, ही रन टूवर्ड्स द डियर, वह रन दौड़ा, टूवर्ड्स की ओर, टूवर्ड्स मतलब होता है की और, द डियर यानी हिरन की ओर दौड़ा। किसको? थैले में जो कछुआ था उसको छोड़ के। द रैट क्विकली रिलीज्ड द टर्टल बाय बाइटिंग ऑफ द स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स मतलब होता है डोरी या तार, जिससे बांधा था किसको? थैले को, बैग को। तो द रैट क्विकली यानी चूहा जल्दी ही, रिलीज यानी छोड़ दिया किसको? द टर्टल को, टर्टल यानी कछुए को, बाय बाइटिंग मतलब उसको काट के, ऑफ, बाइटिंग ऑफ यानी काट के, द स्ट्रिंग तार को या डोरी को काट दिया और रिलीज कर दिया कछुए को, थैले में जो था, जब तक शिकारी हिरन के पास गया। ठीक है। सीइंग द हंटर कमिंग नियर, सीइंग यानी यह देखकर, द हंटर यानी शिकारी देखकर, कमिंग आया, नियर नजदीक, द डियर गोट अप हिरन, गोट अप मतलब चला गया, एंड वैनिस्ड इनटू द फॉरेस्ट, और वैनिस्ड मतलब होता है गायब होना, गायब हो गया, इनटू में, द फॉरेस्ट यानी जंगल में वह गायब हो गया हिरन। जब तक वो कछुए के पास आया फिर हिरन गायब हो गया। द हंटर रिटर्न टू फाइंड द टर्टल मिसिंग, हंटर यानी जब तक वो कछुए को देखने के लिए आया जो थैला में है या नहीं, तो शिकारी रिटर्न मतलब दोबारा आया किसके पास? टर्टल के पास। फाइंड यानी पाया, मिसिंग वह मिसिंग है, कछुआ मिसिंग यानी वह गायब है, वहां से चला गया है। तो हमें शिक्षा यह मिल रही है इससे, फेथफुल फ्रेंड्स शुड बी ट्रेजर्ड। ट्रेजर्ड मतलब होता है मूल्यवान, कोई दोस्त, यहाँ पे दोस्त ही होगा, मूल्यवान दोस्त। तो फेथफुल यानी वफादार, फ्रेंड्स दोस्तों, शुड बी मतलब होता है चाहिए। ठीक है। ट्रेजर्ड यहाँ पर होगा कद्र करना या मूल्यवान समझना उन दोस्तों को, अपने फेथफुल वफादार दोस्तों को की कद्र करना चाहिए। यही छोटा सा स्टोरी था, द रेस्क्यू ऑफ अ डियर। ठीक है। और ये देखिए डियर है, हिरन जो रस्सी से बंधा हुआ है, जो जाल में था और जाल को काट दिया गया है सभी जानवरों के द्वारा। और यहाँ पे कौआ है जो नाटक किया कि मैं हिरन का आंख निकाल रहा हूँ। इसको शिकारी को ऐसा दिखाया, लेकिन वो नाटक था। तो आप देखिए और लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।